Good morning, students. Welcome to LearnEC. Students, we are going to start topic interest on debentures today, beta. So, interest on debentures, we know it is a charge against profit, right? So, first of all, we will just have the meaning of interest on debenture. Amount which is paid to debenture holders as a return. कहते हैं वो amount जो हम डिवेंचर होल्डर्स को पे करते हैं एज ए रिटर्न ऑन देयर लोन अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बहुत सिंपल है बेटे कि हमने हमने मीन्स कंपनी ने जो डिवेंचर होल्डर्स ने लोन दिया कंपनी को, उसके अगेंस्ट हम जो उनको रिटर्न देते हैं बदले में, जो बेनिफिट देते हैं वो क्या है बेटे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को लेके बेटे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। मैंने लिखे हुए हैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में। क्या याद रखना है आपने? फर्स्ट, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको हमें शो करना ही करना है। सो दैट वे इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? कंपनी के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज का मतलब है इसको हमने कहाँ शो करना है? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहाँ पे डेबिट साइड में, और अदरवाइज कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L में ये एज एन एक्सपेंस हम इसको शो करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या है ये? इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दूसरा क्या याद रखना है कि इट इज रेगुलरली पेड। ये जो हम पैसा दे रहे हैं इंटरेस्ट का, ये रेगुलरली पेड किया जाता है इन केस ऑफ लॉसेस टू। क्योंकि चार्ज से भी क्लियर हो गया कि कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉस बियर करे बच्चे, तब भी रेगुलरली जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी ने पे करना ही करना है। इट इज अ चार्ज, इट इज रेगुलरली पेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। तीसरा पॉइंट क्या बच्चे? रेट एज प्रीफिक्स बिफोर डिवेंचर्स इज इंटरेस्ट रेट। कहते जो हम डिवेंचर्स के आगे प्री फिक्स होता है वो क्या शो करता है? इंटरेस्ट रेट शो करता है। जैसे कि हमें एग्जांपल है 9% डिवेंचर्स, तो ये 9% क्या है बच्चे? इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? प्री फिक्स के आगे, डिवेंचर्स के आगे आगे लगा होता है रेट, वो क्या शो करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चौथा क्या है बच्चे? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। ये ध्यान रखना है, किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? 10%, 9%, हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो फेस वैल्यू होती है, 10 रुपये हो, 100 रुपया हो, तो उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। क्लियर बच्चे? देन वी हैव अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो क्या कहता है कि द कंपनी इज टू डिडक्ट इनकम टैक्स। जो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है वो क्या है? उनकी इनकम है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या कहती हैं एज पर एक्ट 1961 कि कंपनी इज टू डिडक्ट इनकम टैक्स बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स। कि मान लो किसी डिवेंचर होल्डर को 100 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% कंपनी को टैक्स काट के देना है। इसका मतलब 10 रुपये निकल जाएंगे, तो डिवेंचर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 90 रुपये, और 10 रुपये क्या हो जाएगा बच्चे? TDS हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्लियर करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू। कंपनी कहती, इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि कंपनी जब भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर्स पे करे, सबसे पहले क्या करे? उसमें से TDS काट ले, इनकम टैक्स काट ले। ठीक है, तो इनकम टैक्स का रेट भी दिया होता है, वो हम काट के, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो हमने 100 रुपये का इंटरेस्ट देना है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, और 10% आपका TDS कटना है, तो 100 के ऊपर 10%, 10 रुपये हो गए बेटे। 90 रुपये डिवेंचर होल्डर को चले जाएंगे, और जो 10 रुपये है वो TDS कट के वो भी गवर्नमेंट को जाना है ना? गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होना है। ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है फॉर द टाइम बिंग। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वी हैव फाइनली इट इज टू बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। मैंने अभी बताया ना कि जो यहाँ पे 10 रुपये कटेंगे TDS के, वो कहाँ चले जाएंगे? वो गवर्नमेंट के पास।
तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बेटे 7 पॉइंट आपने जो याद रखने हैं कौन कौन से, कि एक चार्ज है, चार्ज का मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको शो किया जाता है, ठीक है। इवन लॉसेस हो तब भी हमें दिखाना ही दिखाना है, लेकिन एज ए चार्ज का मतलब हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में इसको शो करना है एज एन एक्सपेंस। रेगुलरली पे किया जाता है, इवन लॉसेस हो कंपनी के तब भी हमें पे करना ही करना है। रेगुलरली हाफ ईयरली नॉर्मली पे किया जाता है। फिर इसका प्रीफिक्स जो डिबेंचर के आगे लगा होता है वो इसके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का रेट है, ठीक है। हम इसको हाफ ईयरली नॉर्मली पे करते हैं, ईयरली भी पे करते हैं, हाफ ईयरली पे करते हैं। हाफ ईयरली का मतलब मान लो 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका ये ईयर है, 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18, तो आपने 6 महीने के बाद पे करना मीन्स 30 सितंबर को पे करना है, और फिर 31 मार्च 18 को पे करना है, तो ये 6 महीने की पेमेंट होगी। तो 6 महीने में आपने टैक्स यहाँ पे भी काटना है, यहाँ पे भी काटना है, ठीक है। और जब पूरे साल का पे कर देंगे उसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में एनुअल इंटरेस्ट जो है हम ट्रांसफर भी शो करते हैं। वो जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटे क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि हाफ ईयरली पे किया जाता है, और ये फेस वैल्यू पे होता है। इंटरेस्ट जो है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, राइट, हमेशा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है बच्चे एज एन इनकम उनकी, उसके में से TDS काट लेती है, ठीक है, इनकम टैक्स काट लेती है। वो रेट दिया होता है, जो कट जाता है वो हम TDS अलग से पे कर देते हैं गवर्नमेंट को, और डिबेंचर होल्डर्स को TDS काट के जो अमाउंट बनती है उनकी इंटरेस्ट की हम उनको पे कर देते हैं। और जो TDS काट लिया वो मैंने बताया कि गवर्नमेंट के अकाउंट में वो डिपॉजिट होना ही होना है। सो दिस इज ऑल अबाउट 7 पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये याद रखेंगे आप। अब इसके बाद हम जो जर्नल एंट्रीज करेंगे, मेनली 3 से 4 एंट्रीज हैं बेटे, मैंने लिख दिया किस किस चीज़ से रिलेटेड करेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तब जर्नल एंट्री का बनाएंगे। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स करेंगे तब हम उसकी एक कॉमन एंट्री दिखाएंगे दोनों की, इंटरेस्ट ड्यू एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगले क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री भी क्लियर हो जाएंगे बेटे, और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, पहले ड्यू किया फिर पेमेंट कर दी डिवेंचर होल्डर्स को। ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे टैक्स डिडक्ट एट सोर्स हमने ड्यू कर दिया, यहाँ पे हमने पे कर दिया। फॉर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, अभी बताया ना ऊपर आपको कि चार्ज का मतलब क्या है, कि जो इंटरेस्ट टोटल एनुअल इंटरेस्ट आएगा 6 महीने का, उसके बाद 6 महीने का 12 महीने का हो गया, वो हमने एंड में कहाँ ट्रांसफर करना बचे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज एन एक्सपेंस, एज ए चार्ज। सो इन्हीं पॉइंट्स को हम एक प्रॉब्लम को लेके क्लियर करेंगे बच्चे। तो आई जस्ट हैव वन प्रॉब्लम विद मी, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे, देन वी विल हैव द वेरियस जर्नल एंट्रीज। तो यू कैन सी वन स्टेटमेंट विद मी, मैं पढ़ती हूँ इसको बच्चे। ऑन अप्रैल 1 2017 मून लिमिटेड इशूड ₹10 लाख, तो कंपनी का नाम दिया हुआ है मून लिमिटेड, क्या इशू कर रही है, 10 लाख के डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स। अब ये 10% क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ ₹100, 100 क्या है बेटे, फेस वैल्यू, ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ना आपको। एट 8% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रेट पे हम इसको इशू कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स वाज टू बी पेड ईयरली, हाफ ईयरली का मैंने बताया आपको 30 सितंबर को और 31 मार्च को, अगर ईयरली हो तो 31 मार्च को हम पेमेंट करते जाएंगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट की क्या दिया हुआ है। पेड ईयरली विच वॉज ड्यूली पेड बाय द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग 10% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको शॉर्ट में TDS बोला जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। क्या है स्टेटमेंट कि कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग 10% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है ईयरली उनको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को। पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट ओनली, हम डिबेंचर इंटरेस्ट का ही टॉपिक कर रहे हैं तो उसकी ही एंट्रीज सिर्फ उसने कहा है करने को, ठीक है बेटा। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे तो आपको पूरा एक ही पेज पे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है सोल्यूशन में बेटे, हमने जर्नल ऑफ मून लिमिटेड, कंपनी का अगर नाम दिया हुआ है इट्स बेटर टू राइट। फॉर्मेट बनाएं, पहला छोटा सा कॉलम स्केल साइज का, डेट का बना लें, थोड़ा ब्रॉडर जो है
वो पर्टिकुलर्स के लिए लेजर फोलियो नॉर्मल सा बना लें, डेबिट एंड क्रेडिट रुपी अमाउंट, ठीक है ना। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हम जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि कैसे करना है। तो पहली एंट्री बेटे आपकी अप्रैल 1 2017 को वो कह रहा है कि इशू किए 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री करनी है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, ईयर एंड में हम यहाँ लिखेंगे बच्चे 31 मार्च 2018, क्योंकि अगर 1 अप्रैल 17 है तो एंडिंग क्या हुई, ईयर एंड में एनुअली पे कर रहा है वो इंटरेस्ट 31 मार्च 18। तो जब भी आप इंटरेस्ट ड्यू करते हैं बच्चे, उसकी एंट्री होती है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेएबल अकाउंट, ठीक है। साथ में जनरल एंट्रीज हो जाएंगे, साथ में एक क्वेश्चन भी हो जाएगा बच्चे। तो हमने क्या किया है, 31 मार्च 18 को ड्यू किया। ये क्या है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस पेएबल, ठीक है, एट द रेट 10%, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप देखिए बच्चे, हम कैलकुलेशन इसी के नरेशन में कर लेते हैं कि टोटल जो डिवेंचर हैं 10 लाख के हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे, तो कितना हो गया, इंटरेस्ट के अमाउंट 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया इंटरेस्ट के अमाउंट है, एनुअल प्रीमियम बच्चे, टीडीएस भी 10% है, ठीक है। इसका मतलब टीडीएस कितना आ जाएगा, 10,000, क्लियर है बच्चे। 1 लाख का इंटरेस्ट एनुअल और 10,000 का क्या है, टीडीएस। तो हम इसकी कैलकुलेशंस कर ली हमने। अब इसको हम शो करें, एंट्री देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 1 लाख का, एनुअल की बात हो रही है। अभी हमने कैलकुलेट किया 1 लाख रुपीज, टू डिवेंचर होल्डर्स, टू टीडीएस पेएबल, 10% टैक्स काट के, अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने कि 10% टैक्स काट के गवर्नमेंट को 10% टैक्स चला जाएगा, बाकी अमाउंट जो डिवेंचर होल्डर्स को। तो टीडीएस कितना कट गया बच्चे, 10,000 1 लाख में से, बाकी 90,000 किसको चला जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स को, है ना। तो ड्यू कर दिया हमने, हमने लिखा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर टीडीएस पेएबल एट द रेट 10%। तो ये फर्स्ट एंट्री आपने डालनी ही डालनी है, जो स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। दूसरी एंट्री बेटे 31 मार्च 18 को ही अब इनकी पेमेंट करनी है हमने, ड्यू तो कर दिया, ड्यू करने के बाद वी नीड टू मेक द पेमेंट। तो पहली पेमेंट किसको करनी है, डिवेंचर होल्डर्स को। पहले डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ड्यू किया, अब हम उनको पेमेंट करेंगे बच्चे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, क्रेडिट द गिवर। तो जिसको देना था पहले कंपनी की बुक्स हमने क्रेडिट किया था डिवेंचर होल्डर्स को यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, डेबिट किया। डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस था, एक्सपेंसेस को डेबिट ही किया जाता है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, क्या जा रहा है, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट पे कर रही है कंपनी, 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स, सिंपल नरेशन लिख दो। 31 मार्च 18 को ही जो टीडीएस हमने पे करना था, अब पे कर देते हैं, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये सेकंड और थर्ड एंट्री इकट्ठी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो टीडीएस हमने कितना काटा बच्चे, 10,000। यहाँ पे नरेशन क्या आएगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पे पेड, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमने इसको क्लोज करना है बच्चे। तो लास्ट ट्रांसफर एंट्री होती है 31 मार्च 18 को। ये जो हमने एनुअल इंटरेस्ट दिया 1 लाख रुपए का, वो हमने कहाँ डालना है बच्चे, वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिवेंचर
इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था, 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो आपने यहाँ पे 1,00,000 की जो है एंट्री दिखा देनी है। क्लियर है बच्चे? डिवेंचर इंटरेस्ट के आगे कितनी अमाउंट है, 1,00,000, तो 1,00,000 हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड, पी एंड एल डेबिट सॉरी टू डिवेंचर इंटरेस्ट 1,00,000, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बस इतना लिख लो बहुत है। तो ये बेटे आपका डिवेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक हमने क्लियर किया। अगर हाफ ईयरली होता, मैं बताया 30 सितंबर हम यही वाली एंट्री दिखाते, पहले ड्यू की फिर पेमेंट की, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट हाफ ईयरली फिर दिखा देती दोनों तीनों एंट्रीज, और लास्ट में आपकी क्लोजिंग एंट्री जो है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट की हो जाती अगर हाफ ईयरली होता। तो ये एनुअल का क्वेश्चन था, हमने एनुअली दिखा दी 31 मार्च 2018 को, और फिर उसके बाद पेमेंट कर दी बच्चे, उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में उसको डिवेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज अबाउट द डिवेंचर इंटरेस्ट। हो सकता है कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए छोटा सा, सो इसको एक प्रैक्टिस करिए, जो 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें, ताकि हम उस चीज़ को आगे आपको क्लियर करने की कोशिश करें। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।